क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्ड्स एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। पिछला क्वेश्चन में था एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे दिया हुआ है वाई एक्सिस। तो चलिए इसमें से 16 से 21 में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लेंगे, लिखेंगे ग्राफ ऑफ लाइंस फोर एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले हम इसका ग्राफ ऑफ लाइन पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस वाई को कॉमन ले, माइनस वाई को इस साइड रहने देते हैं तो ये 4x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -4x और ये -4 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4। अब इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, माइनस जो है कॉमन है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -y और इस दोनों में से अगर हम -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x और ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ अगर हम माइनस दे रहे हैं तो माइनस माइनस +1 यहाँ हो जाएगा। इस दोनों में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल और ये, तो हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे जो है हम x का वैल्यू पुट करेंगे, हमें y निकल के आ जाएगा। लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। एक्स जब हम 1 पुट किए हैं तो y निकल के आया 0। फिर लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू अगर हम पुट कर रहे हैं 2 इक्वेशन फर्स्ट में तो y हमें निकल के आ रहा है 4 इंटू एक्स के जगह पे हम यहाँ पे दे देंगे 2 तो 2 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट पुटिंग करेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू अगर हम फिर पुट कर रहे हैं 3 x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 यानी कि y इक्वल टू 8। यहाँ पे जितना भी पॉइंट निकल के आया है इसको हम एक जगह x और y का वैल्यू लिख लेंगे, x और y का वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 x और y। x का वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं 1 तो y निकल के आ रहा है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x 1 तो y 0, फिर x इक्वल टू अगर 2 तो y 4, x इक्वल टू 2 y 4, फिर x इक्वल टू अगर 3 पुट किए हैं तो y निकल के आया है 8। अब इसको हम लेट कर लेते हैं पॉइंट ए बी सी। अगर पॉइंट ए बी सी लेट करते हैं तो पॉइंट ए हो जाएगा 1 0, फिर पॉइंट बी हो जाएगा 2 4 और पॉइंट सी क्या हो जाएगा 3 8। अब इसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14। सेकेंड इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर इधर हम 2y को रखते हैं तो ये हो जाएगा -3x और ये -14 हो जाएगा +14। y इक्वल टू हो जाएगा -3x प्लस 14 अपॉन 2। इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब जो है x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y हमें निकल के आ जाएगा 4। फिर अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 4 तो x निकल के आ रहा है हमें 1। जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में 6 x इक्वल टू 6 तो हमें y निकल के आ रहा है -2। इस x और y का वैल्यू को हम एक जगह लिख लिए, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक D पॉइंट है, दूसरा E पॉइंट और तीसरा F पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को ग्राफ ऑफ लाइन, इसको हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। यहाँ पे हम पॉइंट A प्लॉट किए हैं, फिर B प्लॉट किए हैं, फिर C। उसके बाद जो है पॉइंट मेरा D, B और D एक ही जगह पे पॉइंट प्लॉट है 2 और 4, फिर E पॉइंट और F पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को जो ABC है और DEF है, इस दोनों को मैच कराते हुए हम एक स्ट्रेट ड्रॉ लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, B पॉइंट पे जो है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, B पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट B कितना है 2 4, हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4।
अब जो है हमें फाइंड करना है इसका एरिया। वाई एक्सिस पे जो ये बन रहा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे पॉइंट बी दिया हुआ है, इसको हम मानते हैं पॉइंट बी, और अगर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए नहीं एम, ये हो गया एम पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एन। तो हमें जो है एम बी एन इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बन के आ रहा है इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है एम बी एन 1/2 इंटू बेस। इस ट्राइंगल में मेरा बेस हो जाएगा एम, और एन जो है ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा एम एन इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हाइट, इसको हम नाम दे देते हैं एच बी जो है मेरा हाइट हो जाएगा एच बी इंटू एच बी। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू एम एन कितना है, एम एन जो है यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एम एन जो है बेस 11 यूनिट है, और एच बी कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ जो है 2 यूनिट हो रहा है, तो ये हो गया इंटू 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब हमें फाइंड करना है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे क्या ट्राइंगल निकल के आ रहा है, एम बी एन इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट एम क्या है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाई का वैल्यू 7 और एक्स एक्सिस का एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पे हर पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। ये हो गया 7 और एन पॉइंट क्या हो जाएगा -4 और 0, ये बी पॉइंट 24 है, तो एम पॉइंट हो गया 7 फिर बी पॉइंट हो जाएगा 24 और एन पॉइंट हो जाएगा -4 यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 25 तक में बताया जा रहा है कि ग्राफिकली आपको बताना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y = 6 और दूसरा है 4x + 6y = 12। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6, इसका पहले हम पॉइंट निकालेंगे, ग्राफ ऑफ पॉइंट। यहाँ पे हम अगर 3y को इस साइड रहने दिए और इधर जो है 6 है और इस 2x को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। अब जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 6 - 2x / 3। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुटिंग x = अब जो है हम x का वैल्यू पुट करेंगे और हमें y निकल के आएगा। x = अगर हम पुट कर रहे हैं 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y हमें क्या निकल के आ जाएगा 6 - 2 × 3, x के जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3/3, ये हो जाएगा 6 - 6/3 = 0। फिर सेकेंड पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x = अगर हम x = यहाँ पे अगर पुट कर दें -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y = हो जाएगा 6 - 2 × -3/3, ये क्या हो जाएगा 6 और ये -2 और -3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6/3, यानी कि 12/3 = 4, 3 4 जा 12। अब जो है हम पुट करेंगे नाउ पुटिंग x = अब जो है हम अगर x = पुट कर दें 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा y = 6 - 2
इंटू 6/3। 6 और ये 6 2 जा हो जाएगा 12 -12/3। ये माइनस का सिंबल बड़ा है तो -6/3 इक्वल टू -2। अब इसको हम एक जगह लिख लेंगे, एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है उसको हम एक जगह लिख लेंगे। एक्स वाई, जब हम एक्स का वैल्यू क्या पुट किए हैं, एक्स का वैल्यू जब हम 3 पुट किए हैं तो वाई हमें निकल के आ रहा है 0। तो लिखेंगे एक्स 3 पुट किए, x3 तो y 0, फिर x हम पुट किए हैं -3 तो y हमें निकल के आया है 4। तो लिखेंगे x के जगह पे -3 और y के जगह 4, फिर हम x 6 पुट कर रहे हैं तो -2। फिर सेकेंड इक्वेशन लेंगे 4x + 6y = 12। यहाँ पे हो जाएगा ग्राफ ऑफ 4x + 6y = 12। तो यहाँ पे 6y को हम इस साइड रहने दिए, 12 को इस साइड ले, 12 इस साइड है तो रहने दिए, फिर इस 4x को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, y = हो जाएगा 12 - 4x/6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब जो है हम x का वैल्यू पुट करेंगे, जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 तो y हमें निकल के आ रहा है 0। फिर जब हम x का वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं तो y हमें निकल के आ रहा है 4। फिर तीसरा जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 6 तो y निकल के आता है -2। इसको हम एक जगह लिख लिए x और y का वैल्यू। इसको हम माने थे पॉइंट A B C और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट D E F। अब जो है हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ जो है इस प्रकार के आ रहा है, यानी कि पॉइंट ए हो गया, ये B और C तीनों पॉइंट जो है हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में है। फिर हम पॉइंट D जो देख रहे हैं, पॉइंट D में क्या है 3 0, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट D है 3 0, पॉइंट E -3 4। तो पॉइंट D ये भी इसी पॉइंट पे आ रहा है 3 0। फिर पॉइंट E जो है -3 4 ये भी B पॉइंट के ऊपर ही आ रहा है। और फिर पॉइंट F जो है वो है 6 -2। तो इसको भी हम देख रहे हैं कि पॉइंट F जो है वो भी 6 C पॉइंट पे आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक दूसरा जो लाइन है, दोनों ग्राफ का दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइन दोनों कोइंसाइड है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर बोथ ग्राफ यानी कि दोनों ग्राफ ऑफ लाइन जो है आर कोइंसाइड। यहाँ पे दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे है, कोइंसाइड है। हैंस द गिवन ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसलिए जो है इसका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा।